आने के बाद मुश्किल से वह जो समय देगा 5 या 6 दिन का, और 5-6 दिन के तैयारी, 5-6 दिन की तैयारी में यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कराई जा सकती। यह हमेशा ध्यान रखें। तब तो सब कुछ बता चुके हैं, क्योंकि आपके 8 से 10 क्लासेज होंगी। जो क्लासेज आपके, एक क्लासेज खोटा पर होगी, खोटा की क्लासेज मैथुल सर लेंगे, जो कि कम से कम 3 बार जेपीएससी का इंटरव्यू। खोटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी आप लोग 10 मिनट समय भी दें तो क्या, यदि आपसे इंटरव्यू बोर्ड ने यह पूछा कि आपका लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज जैसे ही आप बताएंगे कि मैंने खोटा लिया है, तो वहां से 2 क्वेश्चन वो पूछने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि क्वेश्चन का ये रियाज होंगे ना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चन उसी पर अभी हम बात करते हैं ना। आप ये आप हमेशा यह ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के 2 ही रूप होते हैं। एक आप मेंस एग्जाम देते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, ज्ञान आपका अच्छा है, बेस्ट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर का फॉर्मेट तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप 4 पेज लिख देंगे, आपको वहाँ नंबर मिल जाएगा। परंतु इंटरव्यू इंटरव्यू का जब विश्लेषण करेंगे, तो आपके पर्सनालिटी टेस्ट है, पर अंदर का व्यू क्या है, यानी किसी भी क्वेश्चन को का आंसर फॉर्मेट करने के लिए आप कितने बेस्ट तरीके से एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आंसर फॉर्म करते हैं। कोई भी फिल्म बनता है तो हीरो का स्ट्रक्चर जो होता है, वह जिस तरीके के एक्टिविटीज करता है उसी तरीके की उसकी सारी पर्सनालिटी होती है। हीरोइन की उसी तरीके की पर्सनालिटी होती है, विलेन की भी उसी तरीके का होता है, और कॉमेडियन का भी उसी तरीके का। यानी उसकी पर्सनालिटी को देख कर के ही आप आकलन कर लेते हैं कि आपका क्या, वह क्या है। उसी तरीके से इंटरव्यू में ही आपकी आपके एक एक सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम को फॉलो कीजिएगा तो आपने कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू की तैयारी करने नहीं आया, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी एक जींस भी ड्रेस होता है। जींस टी शर्ट में सबसे आदमी स्मार्ट लगता है, कुर्ता पैजामा में भी लगता है, परंतु क्या ये ऑफिशियल ड्रेस है? नहीं है ना। ऑफिशियल ड्रेस का मतलब होता है कि आपकी शर्ट से लेकर के जूते तक एकदम मैचिंग हो, और वह मैचिंग बड़े बेहतर तरीके से होनी। यानी सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का होता है? ड्रेसअप का होता है। फर्स्ट लुक इज द लास्ट लुक। आप सामने जैसे आते हैं, तो आप ही का लुक देख करके ना वो समझता है कि आपका लुक किस तरीके से है, और तब आपकी तैयारी होती। तो दूसरी तैयारी में क्या हो जाता है, ड्रेसअप जब आपका बेटर हो जाता है, तो दूसरा स्टेप क्या होता है, एंट्री होती है। ए आई कम इन सर, देश कम इन। आप जा करके विश करते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि आप विश करते हैं, और तीसरा स्टेप होता है कि बिना कहे बैठ गए या ऑर्डर देने के बाद बैठे। यदि वो कहा कि ठीक है बैठिए, और बैठने के बाद यदि आप थैंक्स बोलते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा ना। और तब उसके आगे स्टेप आता है कि क्वेश्चन आंसर की शुरुआत किया जाए। और क्वेश्चन आंसर के शुरुआत के दौरान भी इंटरव्यू बोर्ड आपसे 2 तरीके की रिएक्ट करता है। एक रिएक्ट करता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ करके और वो मोबाइल पर लग गया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप क्वेश्चन का जवाब दे करके चुप हो जाइए, क्योंकि आप जो आंसर दे रहे हैं अदर्स मेंबर सुन रहे हैं। तो यानी प्रत्येक जगह पर आपको प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। यदि प्रोटोकॉल बड़े बेस्ट तरीके से मेंटेन हुआ, तो आपके 2 जगह पॉजिटिव हो गए कि नहीं। पहला ड्रेसअप में पॉजिटिव हो गए, दूसरा जो इंट्री और टोटल 10 से 15 मिनट जो आपने वहां पर समय बिताया उसमें पॉजिटिव हो गए। तब रहा क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना और न। एक हमेशा बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में 2 ही चीजें होता है। आपका पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, तो आप बोलते हैं कि हम इस सब्जेक्ट से किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी की, एमए एमएससी किए हैं, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। वहां से आपको निकलने की उम्मीद होती है। वहां से आपको निकलने की उम्मीद है कि इंजीनियरिंग बैक किए हुए 4 साल हो गए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। परंतु इस सिलेबस को आप मेंटेन करके जो एग्जाम दिए हैं, वह पीटी के सिलेबस तो आपके सामने है, क्योंकि पीटी के आप एग्जाम दिए हैं, मेंस के सिलेबस आपके सामने है। तो वहां से आप कैसे कह सकते हैं कि सर इसकी तैयारी मुझे नहीं है? कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आज प्रेजेंट में करंट अफेयर की घटनाएं घटती है,
इसमें झारखंड के भी करंट हो सकते हैं, नेशनल करंट भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल करंट भी हो सकते हैं। यानी दो चीज़ों पर आपको विशेष तो फोकस करना ही करना पड़ेगा। पहला क्या हो जाएगा, जो पीटी की और मेंस के सिलेबस है वहाँ से वो कोई भी क्वेश्चन कहीं है, आप उसको ना नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलेबस की आपने तैयारी किया है। और उस सिलेबस के भी दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होंगे और एक कंसेप्ट होगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में आप नो बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं कि सर एट प्रेजेंट टाइम हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे या मेरे यादाश्त में नहीं आ पा रहा है। लेकिन उस कंसेप्ट में कैसे आप कह सकते हैं कि उस कंसेप्ट को आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं? कंसेप्ट का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। जब कंसेप्ट के जवाब आप नहीं दीजिएगा तो वहां पर नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आपको उस कंसेप्ट की जानकारी हर हाल में होनी, और हर हाल में कंसेप्ट की जानकारी नहीं है तो आप ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। तो आपके पर्सनालिटी का एक निगेटिव अप्रोच जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गैदरिंग नहीं हो कोई चल जाता है, लेकिन कंसेप्ट के विषय में आपको बताना पड़ेगा। हेमंत सोरेन को जेल जाना ना सार्थक था, तो आप क्या कहेंगे? सरिन ने गलत तरीके से फंसाया गया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, यही दिया था ना, इन पर किसी प्रकार का आरोप साबित, प्रथम दृष्टा आरोप साबित नहीं होता है। आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, जो प्रेजेंट का सिचुएशन है उसके अनुकूल आप रख देंगे। इन्हें जेल भेजना गलत था, क्योंकि हाईकोर्ट गलत माना है तभी तो बेल दिया है ना, मैं तो बेल नहीं देता। तो आपके क्वेश्चन का एक कंसेप्ट होना चाहिए, यदि वो कंसेप्ट नहीं है तो नहीं। और दूसरा, आप करंट अफेयर में वो कहीं से भी पूछ सकता है, झारखंड के जितनी घटनाएं घटी हुई है, नेशनल जितने भी इवेंट्स हुए हैं और इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हुए, पे आप कभी भी ना नहीं बोल सकते। मास क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन है, हमास क्या है। तो आपको वहाँ हिजबुल्ला कौन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, रोज पेपर छाया हुआ है, ठीक है ना। अब वहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के मुख्य कारण क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध के मुख्य कारण क्या है, उसके विषय में आपको तुरंत एक लाइन में बताना पड़ेगा। और नहीं बताते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना, नहीं बताते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यानी जिस तरीके के नेशनल होंगी घटनाएं होंगी, इंटरनेशनल घटनाएं होंगी, और उसके साथ साथ आपके झारखंड की घटनाएं होगी, उससे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यदि वो आंसर नहीं बताते हैं तो गलत हो जाएगा। और इसके बाद इंटरव्यू बोर्ड या पूछने के लिए आपके स्वतंत्र होता है कि आपकी हॉबी क्या है। और आपकी हॉबी यदि बोलते हैं कि क्रिकेट खेलना में आपकी हॉबी है, तो क्रिकेट से कहीं से भी क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि हॉबी जो होता है उसमें जीवन जीते हैं, जीवन लोग जीते हैं। जब भी एक्स्ट्रा आपको समय मिलता है उस एक्टिविटीज को करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां बोलते हैं कि सर कुकिंग मेरा हॉबी है, क्या बनाते हैं, तो दाल चावल बना लेते हैं। ये हॉबी नहीं हुआ, वो समझ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये हॉबी होता ही नहीं है। ट्रेवलिंग हमारी हॉबी है सर, कहाँ कहाँ घूमे हो, तो केरला घूमे हैं, साउथ घूमे हुए हैं। मतलब अपने क्षेत्र के किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के विषय में नहीं जानते हैं, हम साउथ के सारे हिस्टोरिकल प्लेस के विषय में जानते हैं। लेकिन जब घूमना आपकी हॉबी है, घूमने गए हुए हैं, तो उस हिस्टोरिकल प्लेस की एक एक एक्टिविटीज को जानना पड़ेगा। आगरा घूमने गए हैं, और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, किस नदी के किनारे बसा हुआ, ताजमहल कब बना था, जनरल क्वेश्चन तो वहां से उठेंगे। कहने का मतलब कि हॉबी के संबंध में आप सारे अपने एस्पेक्ट जो आप बोलना चाह रहे हैं, कुकिंग मेरी हॉबी है और कोई डिश बनाने ही नहीं आता। हॉबी का मतलब यही हुआ ना, जब एक्स्ट्रा समय मिलेगा मैं कोई ना कोई एक्टिविटीज करने की कोशिश करूंगा। तो लड़के हों या लड़कियां हों, यदि कुकिंग हॉबी बोलना है तो कुछ साउथ इंडियन डिश, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, प्रशासन में इसका क्या उपयोग होता है, ये सब सब चीज के विषय में आपको तैयार होना। इसलिए इस सेशन को रखने का मूल कारण यही था कि कम से कम 10 क्लास किया जाएगा और 3 मॉक का सीरीज रखा जाएगा। एक दो क्लासेज होंगे, जो एक दो क्लासेज होने के बाद पहला इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, पहला मॉक कराया जाएगा। इस मॉक के द्वारा यह पता चले कि आपकी पर्सनालिटी किस दिशा में जा रही है और आपको क्या क्या तैयारी करनी है। वर्ष सब बताए भी होंगे, लेकिन आपकी किसकी दिशा में जा रहा है, किसकी तैयारी कर, और उसी तरीके से आप अपने आवरण को बना करके आप अपने तैयारी की रूपरेखा देने
करें। फिर दूसरा मॉक 1 सप्ताह के बाद होगा, फिर तीसरा मॉक 1 सप्ताह के बाद होगा। यानी सत्री का 21 दिन तो हर हाल में चाहिए, तभी जाकर के वो बहुत जल्दी होगा तो 5-5 दिन पर मॉक कराया जाएगा। ये वाले सिस्टम को लेकर के सेशन को रखने की जरूरत। कल से ये सेशन रेगुलर चलेगा। 2-2 घंटे की क्लासेस, कम से कम 5-6 टीचर लेंगे। इकोनॉमिक्स की भी 2 घंटे की क्लास आर कॉमर्स लेंगे। उसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या होना चाहिए, एक लाइन की आपके जवाब क्या होनी चाहिए और आपको वहाँ पर क्या बोलना है। एक ही क्वेश्चन का आपके मेंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटरव्यू के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन में आप 4 पन्ना में लिखिएगा और इंटरव्यू के क्वेश्चन का जवाब 1 पन्ने में। यही अंतर होता है। एक ब्यूरोक्रेट्स किसी भी चीज़ों को इसी तरीके से व्यक्त करता है। जब उस सेंटेंस को यदि एक शब्द में व्यक्त करना होगा, वह इंटरव्यू हो गया। और उसी सेंटेंस को यदि आपके मेंस के क्वेश्चन में लिखना है तो क्या होगा, कम से कम 4 पेज में लिखेगा, वो मेंस के एग्जामिनेशन। अब इस तैयारी के दृष्टिकोण से चलने की कोशिश करेंगे तो आपका मेंस आसानी से। सबसे पहला आप लोग ये काम जरूर कीजिए, इंटरव्यू देने की स्थिति में आप अपने ड्रेसअप को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि यह एक दिन की चीज़ें नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां कहती है कि हम साड़ी पहन करके जाएंगे और उसको साड़ी पहनने ही नहीं आता है। साड़ी पहनना एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर है। आप साड़ी पहन करके जाते हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका नंबर 5 नंबर स्वाभाविक बढ़ जाता है। परंतु वह साड़ी उस तरीके से साड़ी पहन करके जा रहे हैं जो साड़ी संभालने में ही सारा इंटरव्यू को खराब कर ली। तो क्यों ना उस साड़ी को पहन करके हम यूज थ्रू होने की कोशिश करें। तो यूज थ्रू होने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए पहली क्लास तो ये है कि आप अपने ड्रेसअप को ठीक, इंटी के सिस्टम जो भी है उसको ठीक कीजिए। बाद की क्लासेस कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट पर एक 2 घंटे की क्लास खोटा पर भी होगी। इसी तरीके से 2 घंटे की क्लास हिस्ट्री पर होगी, 2 घंटे की क्लास ज्योग्राफी पर होगी, 2 घंटे की क्लास पॉलिटिकल गवर्नेंस पर होगी, 2 घंटे की क्लास साइंस पर होगी, 2 घंटे की क्लास इकोनॉमिक्स। इस तरीके से सारे क्लासेस होगी। अब क्लासेस में सारे टॉपिक तो किए नहीं जा सकते। एक इंटरव्यू के लिए क्या क्या नीड हो सकता है और उसी तरीके से नेशनल इंटरनेशनल और झारखंड से जितने भी होंगी ये क्लास। और क्लासेस का मेन थीम होगा एज ए इंटरव्यू। टॉपिक का विश्लेषण नहीं बल्कि टॉपिक का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का इंटरव्यू में आंसर क्या होगा और आपको क्या एक्सप्रेस। और कुछ आप लोग को पूछना है तो पूछ, कुछ भी पूछना है तो पूछ, कुछ पूछना है? सबसे आपको क्वालिफाई करने की 100% गारंटी है कि हमें इंटरव्यू कॉल होगा। इंटरव्यू कॉल होगा तो इंटरव्यू कॉल जब होने की उम्मीद है, आप भावी अधिकारी बनने की तरफ अग्रसर हैं, सबसे पहला आपका काम ये है कि आप इंटरव्यू के तैयारी के दौरान जो सबसे पहला नीड होता है कि आप अपने ड्रेसअप को ठीक करें और उस ड्रेसअप के अनुकूल आप अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे अच्छा कर सकते हैं जिससे कि हमारा आपका इंटरव्यू बेस्ट हो। उसी की तैयारी के प्रोसेस की तरफ बढ़ जाए। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन। हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्टोरिकल ग्रंथ किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ झारखंड में भी है और अदर यूपी। इतिहास किसे कहते हैं, एक लाइन का जवाब। बीते हुए घटनाओं की वर्तमान प्रासंगिकता किस रूप में स्थापित है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। जब इसी घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सीरीज वाइज जब किसी बुक में लिखते हैं उसे ही हिस्टोरिकल ग्रंथ का। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखी। आधुनिक युग में दिए गए इतिहास के परिभाषा पर वह ग्रंथ पूरी तरीके से खरा उतरा।
इसी वजह से विश्व का पहला हिस्टोरिकल ग्रंथ हेरोडोटस द्वारा लिखी गई हिस्टोरिका है, जिसके कारण सिसरो नामक दार्शनिक ने उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री, 12वीं सदी में कल्हड़ नामक इतिहासकार ने रातरंगिनी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, जो भारत का पहला ही हिस्टोरिकल ग्रंथ। आपको उस चीजों का एक्सप्लेन, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति की, संस्कृति का जो अंश समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, डेड हो जाता है, वही पार्ट संस्कृति सभ्यता कहा जाता है। और जो पार्ट कंटिन्यू से चलते रहता है इस संस्कृति। तो मृत पाय व्यवस्था सभ्यता कहलाती है और चलनशील व्यवस्था संस्कृति कहलाती है। तो आपको एक लाइन में आंसर देना पड़े, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना कितना सार्थक है। तो आप इस इतिहासकार का मत, उस इतिहासकार का मत, इस आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो गलत हो जाएगा। पर आर्ट, कला, विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां सराहनीय रही है, जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता बड़ी ही बेहतर तरीके से स्थापित है। इस क्षेत्र में उसे स्वर्ण युग कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि आज 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित, यानी एक परिषद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उसकी वर्तमान शिक्षा की वर्तमान प्रासंगिकता है, इस क्षेत्र में उसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली व्यवस्था के रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पूर्व उसके बाद भी बड़े ही इस तरीके की व्यवस्था स्थापित थी। और साम्राज्य की पॉलिटिकली व्यवस्था बड़ी उच्चतम भारतीय उपमहाद्वीप में थे, इतने उच्चतम शिखर पर गुप्त नहीं पहुंच पाए थे, बाद में भी बहुत रहा। तो आप लॉजिकली किसी चीज को कैसे रखते हैं, या वहां भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, आपका जवाब क्या होना चाहिए। मौर्य कला की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, सबसे मुख्य विशेषता क्या है, आपको पढ़ना भी है, भी है। बाद में बार पूछा गया, मौर्य साम्राज्य की मौर्य कला की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि उसमें उस कला में सर्वप्रथम स्टोन का प्रयोग किया गया, इससे कला स्टेबिलिटी को प्राप्त हुआ। तभी तो आज भी खुदाई में मिलता है, दीदारगंज से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है, उसके आधार पर बिहार कला दिवस मनाया जाता है। आप मतलब लॉजिकली तथ्य को, क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, यह डिपेंड करता है। इसी तरीके से क्वेश्चन उठा करके टीचर आपको समझाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे नहीं कि पूरे मौर्य कला पढ़ा रहे हैं या पूरे लिखवा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटा के सेशन में ही एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न झारखंड की बहुत कुछ चीजें होंगी। ये व्यवस्था है, और उसका जवाब भी इसी तरीके का आपका होगा। यदि वो जवाब देते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आप अपने कर्म को अच्छा करके चले आइए। मेंस में अच्छा करके चले आए, कॉन्फिडेंस है कि मेरा इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी अच्छा करके चले आइए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी कोठा एक विषय में कुछ बताएंगे, कोठा की तैयारी, कोठा में कैसे क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, इसके संबंध में देख, क्योंकि आपसे लैंग्वेज जब पूछेगा तो उससे कोठा पूछेगा, क्योंकि वह कुछ स्पेशल आपके पास जाएगा, इसके विषय में क्या क्या जानते हैं, क्योंकि रीजनल चीज़ें वह कुछ ना कुछ पूछेगा हैं। तो वहाँ से मैथुल जी कुछ बताएं देंगे आपको।